अंदर रखो, संभाल गया और सबकी काउंटिंग करना। अंदर ले जाइए, इधर डालिए। मल्हार, मुझे बहुत चिंता हो रही है, कहीं इससे तुम्हारी जान को खतरा तो नहीं होगा? माई मेरा तो पता नहीं, लेकिन इस शहर के सर पे खतरा जरूर मंडरा रहा है। आरडीएक्स पकड़ा गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास और बारूद नहीं होगा। और भी बड़ा धमाका हो सकता है। पवार। यस सर। कंट्रोल रूम फोन करके सबको सतर्क कर दो। ये समझ लो कि औरंगाबाद में हाई अलर्ट है। जी बिल्कुल सर। बाबा 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 मैं डर गया था बाबा। बाबा बहुत जोर से वो बम फटा, मेरे कान में ना अभी भी बूम हो रही है। अच्छा तुम्हें किसने कहा दीवार की इस तरफ आने को? और मैंने तुम्हें कहा ना कि इन खतरनाक लोगों से दूर रहो। पल्लवी मामी, एक सेकंड, मारिए मत उसे। देखो कुछ नहीं होगा था, मैं हूं ना। फिलहाल के लिए तुम ताई के साथ जाओ। ताई के साथ? मैं वापस आके फिर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। हाँ ठीक है? पक्का 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 पक्का। मैं बाद में मिलूंगा। जाओ। मल्हार, पता नहीं जो मैं सोच रही हूँ वो सही है कि गलत, लेकिन ये सब अथर्व ने तो नहीं किया होगा ना? जितना मैं अथर्व को जानता हूँ, ये काम अथर्व का नहीं हो सकता, क्योंकि अथर्व अपनी जान खतरे में डाल के आउट हाउस की तरफ नहीं भागेगा। वैसे भी हमें जो आरडीएक्स मिला है वो अथर्व की वजह से ही मिला है। इसका मतलब अथर्व सच में बच्चा बन गया है? अरे देवा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा है, मैं कैसे विश्वास करूं, लेकिन सच तो यही है। मुंबई से जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं वो साफ कहती हैं कि सर पे चोट लगने के बाद अथर्व बचपन से अब तक सब भूल चुका है। सर अब हमें निकलना चाहिए सर, कमिश्नर साहब के आने का टाइम हो गया सर। माई मुझे चलना चाहिए, मैं शाम में मिलता हूँ। संभल के। रुकिए मल्हार जी। ये हा, 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 आ, हा, 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 हा। अब चलिए। कहाँ चलिए? कहाँ जा रही हो तुम? ये भी आपको बताना पड़ेगा। मल्हार जी मैं भी तो चलूंगी ना आपके साथ पुलिस स्टेशन। तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन जाओगी? और ये क्या हुलिया बना रखा है तुम? ब्रूस ली बनी क्यों घूम रही हो घर में? मैंने आपको बताया था ना, मैं ऑरेंज बेल्ट हूँ। ये देखिए, तो अब से मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, आपकी रक्षा करने के लिए, आपकी पर्सनल बॉडीगार्ड बनके। तुम मेरी रक्षा के लिए? हाँ ऑरेंज बेल्ट हूँ ना मैं। ये हरकतें करना बंद कब करोगी तुम? कल्याणी, अब तुम बड़ी हो चुकी हो। अरे मेरी आई, मैं बड़ी हो गई हूँ। एग्जैक्टली, मैं बड़ी हो गई हूँ, इसीलिए तो मैं मल्हार जी की रक्षा करूंगी ना। और आई, तुमने तो मुझे वो सावित्री और सत्यवान की कहानी सुनाई थी ना, कि कैसे सावित्री अपने पति को मौत के मुंह से बाहर लेके आई थी। तो मैं भी तो मल्हार जी की पत्नी हूँ ना, तो मैं भी तो उनकी रक्षा करूंगी ना। आई, और हम सभी को पता है कि मेरे मल्हार जी औरंगाबाद के सिंघम है, सिंघम। उन्हें कितना खतरा रहता है। आई, मुझे पता है कि अभी आप लोग क्या सोच रहे होंगे, और स्पेशली आप मल्हार जी। क्या सोच रहा हूँ? यही सोच रहे हैं ना आप कि कल्याणी मेरी बॉडीगार्ड कैसे बनेगी। लेकिन ये प्रूव करने के लिए कि मैं आपकी बॉडीगार्ड बन सकती हूँ, मेरे पास एक रास्ता है। क्या रास्ता है कल्याणी? आइए मल्हार जी, मुझसे लड़िए, और जब मैं आपको हरा दूंगी तो आपको यकीन हो ही जाएगा ना कि मैं आपकी बॉडीगार्ड बन सकती हूँ, और मुझसे अच्छा बॉडीगार्ड ना आपको मिलेगा भी नहीं। आइए आइए, लड़िए मुझसे, आइए। चुप चुप। अरे आई चुप। अरे कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है मल्हार। अरे पर मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैं सच में बहुत सीरियस हूँ। मुझे मल्हार जी की रक्षा करनी है। मल्हार जी आपको प्रूव करना है ना मुझे, तो आइए ना, लड़िए ना मेरे साथ, आइए। एक सेकंड कल्याणी, देखो मेरे पास ना एक और तरीका है जानने के लिए कि तुम कितनी शक्तिशाली हो। पवार जी। सच में? चलो ये तोड़ के दिखाओ। बस इतनी छोटी सी बात? अरे मल्हार जी सच में
आप ना मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। अरे ये कुछ भी नहीं है मेरे लिए। एक मिनट, क्या करने जा रही हो? हाँ, हाथ से तोड़ने वाली हो क्या सर से? देखो, जिससे भी तोड़ोगी ना वो टूटने वाला है। अरे आई रिलैक्स, टेक अ चिल पिल बडी। मैं एक नहीं 2 ईंट एक साथ तोड़ूंगी। 2। हाँ ये तो आए हाथ का खेल है मेरा बस। आप लोग भी ना, आप इतने पास क्यों खड़े? अब मैं ये ईंट तोड़ूंगी और इतने जोर से टूटेगी कि उछलेगी, आप लोगों की आंख में जा सकता है। पीछे जाइए पीछे प्लीज। I'm a professional. कहाँ जाना मैंने? हाँ, लगी ना? दिखाओ। लग गई। नहीं लगी मुझे। अरे ऐसी छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती है। मैं तोड़ सकती थी उसे, लेकिन आजकल इतनी मिलावट चल रही है ना कि मैं क्या ही बताऊं। ईंटों के अंदर भी मिलावट है। अरे इसलिए ये मुझसे टूट नहीं पाई। आजकल तो कोई चीज प्योर ही नहीं रही है। हाँ। क्या आप जताना क्या चाहते हैं कि मैं नहीं तोड़ सकती ईंटें? अरे आपने 2 तोड़ी है ना, मैं को 3 तोड़ के बताती हूँ। अरे आइए देख के जाइए ना, मैं 3 ईंटें तोड़ूंगी। देखो कल्याणी, सुनो मेरी बात सुनो। देखो, अगली बार के लिए कुछ रखना। हाँ बस, अभी के लिए बस हो गया। हंस के चलेगा मुझे। हाँ, ठीक है बस, अब जाओ और कपड़े बदल लो, जाओ। अत्या कहाँ जा रहे हैं? हाँ कुछ नहीं, बस कुछ जरूरी काम था। हाँ ठीक है, जाइए। आई, आपको नहीं लगता कुछ गड़बड़ है? नहीं तो असली है, ये देखो। वो आई, ईंट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, हत्या की बात कर रही हूँ। तुमको नहीं लगता कि हत्या को छुपा रही है? मुझे तो पूरा यकीन है कि अपर्णा ताई वामन भाव से मिलने वाड़े के पीछे गई। बेचारी आउ साहब के डर की वजह से खुद के पति से मिलने के लिए भी छुप छुप के जाना पड़ रहा है। सीरियसली यार, मुझे तो लगता है ना कि हिटलर ने हमारे घर में फिर से जन्म लिया है, अफसर के रूप में। विस्फोट के बाद हिल सा गया हूं अपर्णा। इतने अरसे के बाद मन में आशा जागी थी कि तुम्हारे और संपदा के साथ फिर से संसार शुरू करूंगा। अगर उस विस्फोट में किसी को कुछ हो जाता तो मेरा सपना तो टूट ही जाता ना। ये सच है संपू के बाबा, मैं भी आपके साथ रहना चाहती हूँ। आई, अरे आप चले जाइए यहाँ से। इतने साल से कहाँ थे आप? हाँ, अब याद आ रही है हमारी, अब प्यार आ रहा है अपनी बच्ची पर। अगर आपका प्यार सच्चा होता ना तो आपकी आंखों के सामने मल्हार और कल्याणी मेरे बच्चे को मुझसे जुदा नहीं करते। संपदा, ऐसे बात करते हैं बाबा से? बाबा को दोष मत दो। जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें सबसे बड़ी गलती तुम्हारी थी। आई, तुम मुझे ज्ञान मत दो। तुम चलो मेरे साथ। अरे छोड़ मुझे। संपदा, मुझे छोड़। संपदा। आओ साहब, सबको छोड़। चलो, सबको क्या कर रही है? छोड़ मुझे। अरे अरे क्या हुआ, क्यों चीख रही हो? आपको पता है आपकी नाक के नीचे क्या चल रहा है? आपके मना करने के बावजूद भी आई और बाबा साथ में रहने की प्लानिंग कर रहे थे। क्या
तुम्हारी ये हिम्मत? हम तुम्हें अपना फैसला सुना चुके हैं अपर्णा। तुम ऐसी गलती करने की सोचना भी मत। कहीं नहीं जाओगी तुम। लेकिन आओ साहब, मैं कहना चाहता था कि पवन बाबू खुद इसे ले जाना चाहते हैं और अपर्णा भी इनके साथ खुश लग रही है, तो इन दोनों को जाने दीजिए ना। बस यही दिन देखना बाकी था और तुमसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? हाँ, तुम तो आजकल मल्हार की तरफदारी करने लगे हो। हाउस साहब, आप क्या हमेशा सिर्फ अपने बच्चों को डांटती रहती हैं? पहले आत्या और अब पापा। ये हमारे और हमारे बच्चों के बीच की बात है। तुम बीच में मत बोलना, समझी ना? और अपर्णा, तुम इस आदमी के साथ कहीं नहीं जाओगी। अच्छा, रियली? कल्याणी, 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 क्या कर रही हो? कल्याणी, कल्याणी। आपके घर में आत्या और मामा के रिश्ते की कोई कद्र नहीं है ना? लेकिन मेरे घर में इनके रिश्ते की बहुत इज्जत है। एक मिनट कल्याणी, ये मेरे आई बाबा है और इनकी निजी जिंदगी में तुम दखल दो ही मत। कैसी बेटी हो तुम संपदा? अपने आई बाबा की खुशी भी तुमसे देखी नहीं जाती? मैंने तो ना आई, क्या फर्क पड़ता है? कौन सा मैं इससे डरती हूँ? देखो संपदा, एक बात ना तुम जल्द से जल्द समझ लो, अच्छा होगा तुम्हारे लिए। तुम्हारे आई बाबा और तुम्हारे बीच मैं एक दीवार बन के खड़ी हूँ और ये दीवार तब तक नहीं हटेगी जब तक मैं तुम्हारे आई बाबा की शादी नहीं करवा देती। और हाँ साहब, एक बात आप भी याद रखिएगा, अगले 2 दिन के अंदर इसी घर में आपकी नजरों के सामने मैं आत्या और मामा की फिर से शादी करवाऊंगी। रोक सकती है ना? तो रोक के दिखाइए। माफ करना आओ साहब, आपको और अतुल दादा को मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। मल्हार सर को उन आतंकवादियों से संबंधित कुछ पूछताछ करनी है। चलिए। नहीं, क्लीन शेव नहीं, दाढ़ी मूछें थी। मतलब समझ लो कि 15-20 दिन से शेव नहीं किया हो। आंखें बड़ी थी और गेहुआ रंग था, घुंघराले बाल थे। आओ साहब, जब उन्होंने आपसे कहा था कि उनको अब्बा से एडवांस मिला हुआ है, तो उन्होंने उस चीज की कोई रसीद दिखाई थी आपको? जो कुछ आपको बताया उसके अलावा हमें कुछ याद नहीं है। देखिए आओ साहब, आपके घर से RDX मिला है। अगर आप पुलिस की सहायता नहीं करेंगी तो आप पर शक बढ़ता चला जाएगा। क्या कहना चाहते हो? हम आतंकवाद का साथ दे रहे हैं? और सब शांत भाव मैं बोलता हूँ। देखिए, मल्हार पूछताछ तो कर रहा है, अगर पुलिस की थोड़ी सी मदद कर देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? अब मैं बात करता हूँ। नहीं मल्हार, कोई रसीद वसीद नहीं दिखाई थी उसने। हाँ, लेकिन जिस टेम्पो में वो बोरियां आई थी ना, उसमें मैंने उस टेम्पो के मालिक का नाम और पता देखा था। पटवर्धन, हाँ, दिनेश नहीं, दिनकर पटवर्धन नाम था और पता कुछ विलासवाड़ी का था। क्या? विलासवाड़ी। पवार जी सर।
इस पते पर जितने भी घर हैं सबकी इंफॉर्मेशन निकालो अभी। ओके सर। मिला स्वाड़ी। पिल्लू, अपने आत्या और मामा की शादी हो जाएगी तो फिर कितना मजा आएगा ना। मैं तो सच में बहुत नाचने वाली। ओए पिल्लू, ये तो मल्हार जी की डायरी है। मल्हार जी डायरी में लिखते थे? उन्हें देख के तो कभी ऐसा लगा नहीं। चल चल पढ़ते हैं। हाँ, साथ में मिलके पढ़ते हैं, ठीक है? हाँ। और हाँ बता पिल्लू, जो तूने एटम बम को बताया कि मैंने उनकी डायरी पढ़ी, ये तो पता है ना तुझे, फिर से फट जाएंगे मुझ पे। ये सिर्फ हम दोनों का सीक्रेट है, ठीक है? मल्हार राणे, कॉलेज मेमोरीज। पिल्लू, मल्हार जी कितने फनी लग रहे हैं। छी 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 छी, कितना गंदा ड्रेसिंग सेंस था मल्हार जी का। देख क्या कॉम्बिनेशन के कपड़े पहने हैं। अच्छा बाबा कि मैं तो मल्हार जी को तब मिली नहीं, क्योंकि अगर तब मिली होती ना पिल्लू तो दोबारा मुड़ के कभी नहीं देखती मल्हार जी को। ये देख रहा हूं। देख कैसे चंपू दिख रहे हैं ना, कितना सारा तेल लगाया है बालों में। लेकिन अच्छा हुआ कि तब तेल लगा लिया, कम से कम अब बाल तो नहीं झड़ते उनके। ये कौन है? केतकी। ये फोटोज देख के तो लगता है कि इनकी और केतकी की बहुत खास दोस्ती थी। केतकी के लिए लिखा है, जन्मदिन मुबारक हो केतकी, मेरी चाय की केतली। तुझसे मिलने से पहले मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरी कभी किसी लड़की से इतनी खास दोस्ती हो पाएगी। इतनी खास कि जो बातें मैं अपने परिवार वालों को नहीं बताता वो मैं तुझे बताता हूँ। लेकिन तूने मेरी पैंट फटने वाली बात जाके सबको बता दी थी और उस बात पे मैं तुझसे अब भी नाराज हूँ। अगर मुझे मनाना चाहती है तू तो अपने बर्थडे की पार्टी किसी बड़े होटल में देना। ये सच में मल्हार जी ने लिखा है? पिल्लू, मल्हार जी को देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि उनकी कभी किसी लड़की से इतनी खास दोस्ती रही होगी। कल्याणी, कल्याणी, तुमने आओ साहब से ये क्यों कहा कि तुम वामन भाऊ और अपर्णा ताई की 2 दिन में शादी कराओगी? कैसे करने वाली हो सारी तैयारियां? आई चिल ना, तुम्हें तो पता है कि कल्याणी कितनी जिद्दी है, तो कल्याणी के लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं। मल्हार से पूछा? तुमने बात की उससे? उससे पूछे बिना तुम कुछ भी नहीं करोगी? हाँ, नहीं की, लेकिन मुझे पता है मल्हार जी मुझे कभी मना नहीं करेंगे कोई चीज के लिए। अभी बात कर लेती हूँ तुम्हारे सामने। सर यही घर है, अतुल दादा ने जो बताया था। देखो पीछे कोई रास्ता है क्या? ठीक है। हेलो हेलो मल्हार जी, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे आपको एक बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ सुनानी है। मैं आत्या और मामा की दोबारा शादी करवाना चाहती हूँ। कल्याणी देखो, मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। मल्हार जी देखिए प्लीज, आप सिर्फ मुझे अपनी परमिशन दे दीजिए, सिर्फ हाँ बोल दीजिए, बाकी सब मैं कर लूंगी, सब मैनेज कर लूंगी। हाँ बोल दीजिए प्लीज। हाँ ठीक है ठीक है। मल्हार जी मान गए, मल्हार जी ने हाँ बोल दिया, मल्हार जी मान गए, मल्हार जी मान गए। मैं वापस आता हूँ तो इस बारे में बात करते हैं, ठीक है? मैंने कहा था ना तुमसे आई कि मल्हार जी मुझे कभी किसी चीज के लिए मना कर ही नहीं सकते। सर दरवाजा तो एक ही है सर।
केतकी